तो आप लोग ये देख रहे हैं HVAC आर डिज़ाइनिंग फॉर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स इक्विपमेंट्स। इनमें जो हम इक्विपमेंट्स जो HVAC में अपना आता है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर वो इक्विपमेंट्स हैं। AC है जिसमें विंडो है, स्प्लिट है, कैसेट है, डक्टेबल है और HVAC में ही आपका कूलिंग सिस्टम में चिलर आता है और ये वाटर कूल भी होता है, एयर कूल भी होता है। इसमें एयर ड्रायर्स भी आता है, FCU आता है, AHU आता है, डक्टिंग आता है, कंप्रेसर, पाइपिंग। तो ये बहुत सारे ये जो इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बेस्ड जो ये इक्विपमेंट्स हैं ये हीटिंग और कूलिंग दोनों में आपका यूज होता है। सो अब हम देखते हैं अब कहाँ पे हम क्यों HVAC का यूज़ हम क्यों करते हैं। मीन्स मैं लिख सकता हूँ वाई HVAC सिस्टम ही क्यों। तो इसके कई एक चीज़ें हैं, जैसे मैं इसको ये क्यों है तो ये है टू क्रिएट्स एंड मेंटेन conducive environment by controlling क्या। अब देखिए HVAC सिस्टम की वाई HVAC सिस्टम तो किस लिए, टू क्रिएट एंड मेंटेन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बाय कंट्रोलिंग। किसको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे एयर को, एयर टेम्परेचर को करेंगे और क्या करेंगे, एयर की ह्यूमिडिटी और क्या कंट्रोल करेंगे, एयर का मूवमेंट। तो एयर मूवमेंट एंड एयर क्वालिटी। और क्या हो सकता है, और हम लोग बोल सकते हैं इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ करते हैं टू डाइल्यूट और एलिमिनेट एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर और फॉर स्मोक इवैक्यूएशन और टू मेंटेन रूम प्रेशराइजेशन लेवल, टू मेंटेन प्रेशराइजेशन लेवल। तो हम इन कारणों, इनके लिए, इन वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। किसके लिए, टू क्रिएट्स एंड मेंटेन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बाय कंट्रोल करते हैं, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, एयर टेम्परेचर को कंट्रोल करके, एयर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके, एयर मूवमेंट को एंड एयर क्वालिटी को, और
टू डाइल्यूट और एलिमिनेट एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर और फॉर स्मोक इवैक्यूएशन। और किस लिए यूज़ करते हैं? टू मेंटेन रूम प्रेशराइजेशन लेवल। इनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये एक इन पॉइंट्स में तो ये सारे एक ही पॉइंट्स हैं। और ये तो दोस्तों ये पॉइंट यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम इसका जो है यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करते हैं। नाउ इसके बाद क्या होता है कि ये जो सिस्टम्स हैं, जैसे एयर कंडीशन हो गया, चिलर हो गया या एयर ड्रायर्स हो गए, तो ये जो रेफ्रिजरेशन है वो काम कैसे करता है? फ्रिज हो गया, तो ये इनके जो ये इनका जो काम करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, ये किस सिस्टम पे बेस्ड है ये? सो ये जो बेस्ड है, ये हम बोलेंगे इसको, ये बेस्ड है थर्मोडायनेमिक पे, यानी थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज्ड इन HVAC सिस्टम। यानी मतलब थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज्ड इन HVAC सिस्टम। तो HVAC सिस्टम में जो साइकिल यूज्ड होता है वो साइकिल है थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। तो ये कौन कौन से साइकिल्स होते हैं, यानी कौन कौन से टाइप्स हैं? तो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? हम बोल सकते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं VCC, वेपर कंप्रेशन साइकिल। और क्या होता है? और होता है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। और क्या होता है? स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन साइकिल। Our focus will be on VCC, being widely used in industries and small information about VAC। तो जो हम कह सकते हैं कि हम केवल ना इस पे फोकस करेंगे VACC पे, क्योंकि ये जो ज़्यादातर जो यूज्ड है इंडस्ट्रीज़ में और स्मॉल कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो यूज्ड है अपना इसका जो है VCC साइकिल का यूज्ड है ज़्यादातर। तो हम इसके बारे में पहले ज़्यादातर जानेंगे, उसके बाद थोड़ा सा VAC के बारे में भी जानेंगे। तो अब हम VCC के बारे में जानते हैं। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपका कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेटेड कंप्रेसर। ये जो है वो रेफ्रिजरेटेड कंप्रेसर है। अब ये कंप्रेसर जो है कंप्रेस्ड किया रेफ्रिजरेंट को और आगे भेजा
कंडेंसर में। अब आगे बढ़ा और ये यहाँ ड्रायर फिल्टर लगा दिया। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व एक्सपेंड किया, यहाँ पे लगा दीजिए इवेपोरेटर और फिर ये इसका साइकिल है। कंप्रेसर कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट एंड कंडेंसर के पास आया। कंडेंसर में क्या हुआ, फेज चेंज हुआ, कंडेंसेशन हुआ रेफ्रिजरेंट का लिक्विड टू गैस टू लिक्विड फॉर्म। और ये ड्रायर फिल्टर है, ये आपका कंडेंसर हो गया और ये आपका ड्रायर फिल्टर है और ये आपका एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व बोलें, वाल्व या कैपिलरी बोल सकते हैं इसको। और एक्सपेंड किया यहाँ से और ये इवेपोरेटर में आया और इवेपोरेटर मीन्स इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग, ठीक है। और ये फिर वापस रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर में चला गया, यानी रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड होके कंप्रेसर के थ्रू कंडेंसर में आया। यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने की वजह से जो रेफ्रिजरेंट था, जो गैस था, वो लिक्विड फॉर्म में हुआ। आगे ड्रायर फिल्टर है, ड्रायर फिल्टर के ज़रिए ये एक्सपेंशन वाले कैपिलरी या कैपिलरी बोल सकते हैं, यहाँ एक्सपेंड करेगा। जब एक्सपेंड करेगा तो वो फिर से उसका जो प्रोसेस है वो चेंज होगा और ये यहाँ पे आएगा इवेपोरेटर में। तो इवेपोरेटर में आने के बाद क्या होगा, इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग, फिर वो इवेपोरेट होगा जो भी यहाँ पे होगा सिस्टम, और ये फिर रेफ्रिजरेंट ये वापस कंप्रेसर में चला जाएगा। तो ये इस साइकिल को, इस पूरे प्रोसेस को और ये पूरे साइकिल को हम बोलते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल, VCC। एयर कंडीशनिंग भी अपना इसी पे वर्क करता है, सारा चिलर वगैरह भी इसी पे वर्क करता है। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो ये मैंने ये एक आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल का मैं आपको TS डायग्राम दिखाने वाला हूँ। तो मैं ये पहले ही मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है, यानी थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज्ड इन HVAC सिस्टम VCC और सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल ऑन TS डायग्राम। तो ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। ये आपका ये हो गया एंट्रोपी और ये हो गया टेम्परेचर, ये आपका ये हो गया टेम्परेचर। इसमें हम लोग ऐसे करेंगे, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। थिक हो गया ये पॉइंट है।
ये पॉइंट आपका है 1 और ये वाला पॉइंट आपका है 2, जो आपका इसको बोलेंगे सुपर हीटेड वेपर, और इसको बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर। और सैचुरेटेड वेपर, फिर ये आगे हुआ और ये सुपर हीटेड वेपर हो गया। ये थर्ड पॉइंट है आपका, आगे आया, फिर सैचुरेटेड लिक्विड में हो गया ये वाला पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड, ये हो गया ये पॉइंट, और ये हो गया 5th नंबर का पॉइंट आपका लिक्विड प्लस वेपर। तो ये आपका एंट्रोपी है और ये टेम्परेचर है। तो अब यहाँ पे जैसे 1 से 2 तक क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन ऑफ वेपर हो रहा है। उसके बाद 2 से 3, 2 to 3 क्या हो रहा है, वेपर सुपर हीट रिमूव्ड इन कंडेंसर, और क्या हो रहा है 3 से 4 के बीच में क्या हो रहा है, ये जो आपका वेपर है वो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्टेड किसमें, लिक्विड इन कंडेंसर। अब 4 से 5 के बीच का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो आपका है लिक्विड फ्लैशेस हो रहा है, इनटू लिक्विड प्लस वेपर एक्रॉस एक्सपेंशन वाल्व। अब 5 से 1 के बीच में क्या प्रोसेस हो रहा है, जो लिक्विड है, लिक्विड और वेपर कन्वर्टेड टू ऑल वेपर इन इवेपोरेटर। तो ये जो प्रोसेस है, ये 1 से 2 यानी 0.1 सैचुरेटेड वेपर, जो सैचुरेटेड वेपर कहाँ है, यानी कंप्रेसर में। अब कंप्रेसर कंप्रेस्ड किया और ये कहाँ गया, सुपर हीटेड हो गया। ये जब कंप्रेस्ड हुआ तो ये सुपर हीटेड में कन्वर्ट हो गया। अभी तो ये कहाँ हुआ, कंप्रेसर में, यानी कि 1 और 2 के बीच में, यानी 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेशन ऑफ वेपर, कंप्रेशन हो रहा है। और 2 से 3 क्या हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है वेपर सुपर हीटेड रिमूव्ड इन कंडेंसर, यहाँ कंडेंसर है। अब क्या हो रहा है, 3 से 4 में क्या हो रहा है, ये 3 एंड ये 4, तीन से 4 में क्या हो रहा है, ये 5।
1 से 2 में कंप्रेशन हुआ, 2 से 3 में सुपर हीटेड वेपर सुपर हीटेड जो है रिमूव हुआ कंडेंसर में, और 3 से 4 के बीच में क्या हुआ, वेपर कन्वर्टेड टू लिक्विड इन कंडेंसर। यानी कि यहाँ पे 2 प्रोसेस हुआ, एक तो जो वेपर सुपर हीटेड था कंडेंसर में वो रिमूव हो गया, दूसरा वेपर जो है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और 4 to 5 4 से 5 के बीच में क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लैशेस इनटू लिक्विड प्लस वेपर अक्रॉस एक्सपेंशन वाल्व, यानी एक्सपेंशन वाल्व के जरिए वो एक्सपेंड हुआ और वो आगे बढ़ा। यानी अब 5 से और 1 के बीच में लिक्विड और वेपर कन्वर्ट हो रहा है टू ऑल इवेपोरेशन, लिक्विड और वेपर कन्वर्ट हो रहा है टू ऑल वेपर इन इवेपोरेटर, यानी इवेपोरेटर में टोटल कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका टीएस डायग्राम है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक cycles used in HVAC system VCC TS डायग्राम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ किसका, वेपर